बापू मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या बात है बचुआ? वहाँ पे बर्तन बनवाते और हुक्का भरवाते हैं। अरे बेटा, गुरु की सेवा में ही शिक्षा है। गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अलगू, जाओ, जुम्मन आया है, जाकर खेलो। बड़ा प्रेम है दोनों में। इस तरह अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती जवान होते होते और गहरी होती गई। साझे में ही खेती होती थी, कुल लेन देन में भी साझा था। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो अब चलें? अलगू भैया, अब हमारे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है। जुम्मन भाई, यह भी कोई कहने की बात है। आप निश्चिंत रहो। अब जब हम तीर्थ पर गए थे, आपने ही तो हमारे परिवार का ध्यान रखा था। बेशक। आप तो इत्मीनान से हज करके आइएगा। इंशाअल्लाह। तो चलें? लीजिए खाला। अरे ये क्या खाला, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लीजिए। अरे बस। अरे थोड़ी बिरयानी और लीजिए खाला। हाँ नहीं तो खाला जान, थोड़ा हलवा और दूं? नहीं दुल्हन, मेरा पेट भर गया है और बुढ़ापे में ज्यादा खाने से हाजमा खराब हो जाता है। अरे नहीं खाला, थोड़ा सा हलवा और लीजिए। अरे तुम तो इतना तो नहीं खा सकूंगी। अरे खाला खाइए। तुम दोनों तो खिला खिला कर मुझे मारोगे। या अल्लाह तौबा, कैसी बातें करती हैं खाला जान। आपको जितना खाना है खा लीजिए और आराम कीजिए। खाला, वो हिब्बानामा का लेख तैयार करवा लिया, आप पढ़ लो। कैसी बातें करते हो बेटा जुम्मन। लेख तुमने पढ़ा तो मैंने पढ़ लिया। जहाँ कहोगे दस्तखत कर दूंगी। अरे जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। मेरा क्या, आज मरूं तो कल दूसरा दिन। अरे खाला, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। इते रहो। क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी दुकान से आने में। हाँ खाला, दुकान से रजिस्ट्रार ऑफिस चला गया था, वहीं देर हो गई। लीजिए, ये हिब्बानामा के कागजात आपके पास ही रखिए। नहीं बेटा, इसे तुम ही रखो। जाओ, हाथ मुंह धो और खाना आना खाओ। जी खाला जान। करीब 1 साल बाद। ये क्या दुल्हन, आज भी तरकारी नहीं बनी और ये रोटी भी सूखी। क्या घर में घी नहीं है? खाला, अभी हाथ थोड़ा तंग है, आपको तो मालूम ही है। करीबन ये लो, रबड़ी बड़ी लच्छेदार है और ये है घी के मालपुए। आप भी लीजिए ना, बड़े रसीले हैं। कुछ माह बाद। खाला, खाना खा लीजिए। आती हूँ। ये क्या, दाल है? दुल्हन जरा दाल में तड़का तो लगा देती। और ये रोटी, ये भी बासी लगती है। खाला, जो रखा है चुपचाप खा लो, मुझे अभी बहुत से काम है। ऐसा खाना तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघा उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उससे तो एक गांव मोल ले लेते।
बिना बात बड़बड़ा रही? समझाओ अपनी खाला को, बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। अब चुप्पी करो बेगम, जीना हराम कर रखा। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? होगा क्या? मुझसे जो बन पड़ता है करता हूँ, और किया है अब तक। क्या? अरे क्या करता हूँ? या कुर्ता? ये मैं 50 बार सीख चुकी हूँ, और ऐसी सूखी रोटी तो कोई कुत्ते को भी डाल देता है। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? ऐसा तो नहीं सोचा था। तो क्या करना चाहती हो? मैं पंचायत बुलाऊंगी, पंचायत बुलाऊंगी। आ गई ना अपनी औकात पर। हाँ, जरूर बुलाओ पंचायत। अच्छा है, फैसला हो ही जाए। मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं। देखेंगे पंचायत में। हाँ नहीं तो। अरे खाला, आप सब खैरियत तो है? अल्लाह की मेहरबानी है। तुम्हें तो पता होगा, मैंने पंचायत बुलाई है। हाँ, मुझे मालूम है। मैं पहुंच जाऊंगा। खाला, खाना खा लीजिए। खाने का मन नहीं करता बेटा। बुढ़ापे में अल्लाह ने ये दिन दिखाए। खाला, मन दुखी मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। आइए खाला, आइए। जीते रहो बेटा। चौधराइन, जरा पानी भेजना। अपनी विपत्तों में सबके सामने रो आई हूँ। अब आने न आने का इख्तियार तो उनको है। क्यों आने को पंचायत में मुंह ना खोलूंगा? क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात यानी मृत्यु तक रोटी और कपड़ा देना कबूल किया था, पर अब मेरे पेट को न रोटी है न तन को कपड़ा। पंचों का हुक्म मैं सिर माथे चढ़ाऊंगी। जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खालाजान जिसे चाहे पंच बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। तो चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं इन्हें ही बस सरपंच चुनती हूँ। अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। खाला जान, आप तो जानती हैं कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। बेटा, दोस्ती के नाम पे कोई ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है खुदा की तरफ से होती है। पंच परमेश्वर होता है, परमेश्वर होता है। शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है, हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से कुछ अर्ज करनी हो करो। पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। हम अगर औरतों में अनबन बनी रहती, अब इसमें मेरा क्या बस।
खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। अब जायदाद जितनी है पंचों से छुपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। अलावा इसके हिब्बा नामे में भी माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं तो भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। मुझे बस यही कहना, आइंदा पंचों का इख्तियार, जो फैसला चाहे करें। खाला ने तुम्हारे नाम क्या क्या किया था? 6 बीघा खेत, एक छोटा सा घर और कुछ गहने जेवर। ये औरतों में अनबन कब से शुरू हो गई? यही कोई साल भर से। खाला को खाना कपड़े के अलावा भी कोई शिकायत है? नहीं। खाला की जमीन में तो कुआं भी है, सालाना कितने रुपए की पैदावार हो जाती है? यही कोई 2-2.5 हजार के आसपास। हिब्बा नामा में खाला की जवाबदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। चुम्बन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। बहुत सटीक फैसला, क्या बात है। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। इसी को पंचायत कहते हैं। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पे पृथ्वी टिकी है, वरना कब की रसातल में चली जाती। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के फेर के सिवा क्या कहूँ। जिस पे पूरा भरोसा था उसने ही समय पड़ने पर धोखा दिया। इसे तो मैं देख लूंगा। ओम गणेश्वर आदित्य नमः। मालिक, गजब हो गया मालिक, महेश मर गया मालिक। क्या कहते हो रमुआ? कल तक तो ठीक ही था। बेल के मुंह से फेसूट निकला, लगता है जीव जनावर ने सताया शायद। राम जी की मर्जी। जाओ किसी घटिक को खबर करो। जी मालिक। ये सब जुर्मन मियाँ का किया धरा है, वरना उछला पाछला बेल ऐसे कैसे मरेगा? चौधरी तुम भी जाओ अपना कामकाज देखो। हाँ जाते हैं, पर हमारी बात पर गौर करिएगा। सुना ददुआ, अलगू का बैल मर गया। अरे ये सब दगाबाजी की सजा है और क्या है? अरे इंसान सब्र कर भी ले, लेकिन खुदा नेक और बद सब देखता है। चौधराइन, आपका एकाएक बेल कैसे मर गया? सजा ढूंढो। अरे करमजोलों ने मेरे उछले पाछले बेल को जहर देकर मरवा दिया। इनका नाश हो जाए इनका। अरे चौधराइन, अल्लाह से डर। हमारा बुरा चाहने वालों का अल्लाह बेड़ा गर्क करे। जिसने किया है उसका कुनबा मर जाए। ज्यादा बड़बड़ मत कर करीमन, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है तू? मेरा मुंह मत खुलवा, ये तेवर किसी और को दिखाई हो। अरे जा कलमुही। तू कलमुही, तेरा खानदान कलमुआ। अरे चल हट। अरे जा तू। करीमन ये क्या तमाशा कर रखा है? हटो इधर। देख लीजिए कैसे गाली गलौज कर रही है। चुप कर। चौधरी क्यों मुंह लगती हो? चलो बाहर। क्यों चलूं अंदर? तेवर तो देखो महारानी के मुंह। ये गाड़ियां लगाओ तुझे पर। साहू, आधा पास सेव देना। लो चाय पी लो। ला भाग्यवान ला। कल शहर जाना है। तो मैं क्या करूं? पड़ोसी गांव के लाला की गुड़की की खेप लाना है। अब अपना बेल तो कोई काम का ना है। तू कहे तो अलगू चौधरी से बात करूं। बड़ा गबरू जवान बेल है उसका। हाँ, मैं भी तो यही कहने वाली थी। बात करने में क्या बुराई है? चौधरी जी है क्या? हाँ महाराज आइए। आपके बेल के असमय मरने का अफसोस है हमें। अब एक बेल से तो खेती होने से रही। हाँ सो तो है। अगर आप ठीक समझे तो हमारी इक्का गाड़ी के लिए एक बेल चाहिए। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, बैल गांव में ही रहेगा, मगर समझो कीमत 250 रुपया होगी, वो भी नगद। 250 रुपया तो कुछ ज्यादा है। मेरी इतनी गुंजाइश है, मैं तो 150 रुपए दे सकता हूँ, वो
भी एक आध महीना बाद, अगर आपकी मर्जी हो तो बताइए। चलो ठीक है। रमुआ, इनको बेल खोल के दे देना। पर समझो 150 रुपया साड़ी पूनम तक ही देना होगा। मैं व्यवहार का बड़ा पक्का हूँ। ये हमारी जबान है, खाली ये भी नहीं जाएगी चौधरी जी। समझू साहू ने नया बेल पाया तो लगे उसे रगेदने। दिन में 3-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। कभी कभार सूखा भूसा डाल। अरे जल्दी का हरामजादे, दिन भर चलता रहता है। अलगू चौधरी के यहाँ भूसे के साथ खली और घी खाने को भी मिलता था। कभी कभार बैलगाड़ी में जोते जाते थे। अलगू चौधरी के यहाँ सुख चैन था। चल हरामजादे चल। यहाँ 8 पहर की खपत, 1 माह में ही बैल की हड्डियां निकल आईं। एक दिन साहू जी 4 खेपे लगा चुके थे। साहू जी लगे बैल को मारने। लगता है हरामजादा मर गया। अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंच कर मरता, बीच रास्ते में ही मर गया। अब होगा क्या? इतने पीपे घी गुड़ के बोरे भरे हैं गाड़ी में। कमर से गला कट गया, सारा सामान चोरी हो गया, हम लूट गया उनकी अम्मा। और एक दिन समझू साहू, अरे समझू साहू, क्या है चौधरी? देखो समझू साहू, आज हम बेल के पैसे लेकर ही जाएंगे। 1 साल हो गया और चुप नहीं रह सकते। अरे वाह, यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें दामों की पड़ी है। अरे मुर्दा बेल दिया और उस पर दाम मांगने चले हैं। अरे आंखों में धूल जोकर सत्यानाशी बेल गले बांध दिया। चलो साहू, बेल लेने तुम आए थे मेरे पास, देख समझ कर ही बेल लिया था। भाई अब देरी क्या है? सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोला अलगू चौधरी, किसे सरपंच बनाते हो? समझू साहू ही चुन ले। मेरी तरफ से जुम्मन शेख। क्यों अलगू चौधरी, तुम्हें कोई उजरे तो नहीं? नहीं, मुझे क्या उज्र होगा? मैं जुम्मन शेख इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। समझू साहू,
समझू साहू, जब तुमने बेल नहीं खरीदा था तुम बाजार के कितने चक्कर लगाते थे? फकत एक। और बेल खरीदने के बाद 3 से 4 चक्कर तो हो ही जाते थे। बैल को रातिब यानी खुराक क्या देते थे? वही सूखा भूसा जो सब खिलाते हैं। जब तुमने बैल खरीदा था तब क्या वो बीमार था? तब तो भला चंगा ही था। अलगू चौधरी, समझू साहू को बैल तुमने कितने रुपए में बेचा था? 150 में। और समझू साहू ने आषाढ़ी पूनम तक देने का वचन दिया था। भगवान देखो अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि उसे बैल के पूरे दाम चुकाने चाहिए, क्योंकि जिस वक्त बैल लिया गया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर समझू उसी वक्त बैल के पूरे दाम चुका देते तो उसे फिर लेने का आग्रह नहीं करते। बैल की मृत्यु सिर्फ इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया, मगर आज मुझे पंच के इस पद पर बैठकर विश्वास हुआ कि पंच ना किसी के दोस्त होते ना किसी के दुश्मन। पंचों के मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। उसे न्याय के सिवा कुछ नहीं सोचता। पंच परमेश्वर होता है।